साथियों, बड़े देर से आप सब इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं और आज इस मंच पर पूरा जिला समाजवादी पार्टी बैठी हुई है। आप सब नेता समाजवादी पार्टी के नेताओं के बातों को भी सुना, गीतों को भी सुना। दोबारा आदेश हुआ है आपके बीच में कुछ कहने के लिए। याद रखना, समाजवादी पार्टी देश में, प्रदेश में अब हमारे सामने दो समस्या होती है। आदरणीय तेली यादव जी, मंच पर बैठे तमाम नेता लोग हैं, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी हैं, आदरणीय जयराम पांडे जी, प्रदीप जी, रविंदर राय जी, रामदरस जी। 30 दिन में 28 दिन कम से कम मैं कार्यक्रम करता हूँ कंटिन्यू। शादी में, तिलक में, तेरही में, सुरही में, मुंडन में, हर जगह कहीं लोग बुलाते हैं, जाता हूँ। भीड़ रहती है 5000, 10,000, 2000, 4000। समस्या मेरे सामने ये है, थोड़ा सा एक लाइन जब वंदना वंदना करके जो खड़ा होता हूँ, कहता हूँ कि जिस उपलक्ष्य में आया हूँ उसके गीत गा दूं, तो 5000 में 1000 नौजवान खड़ा होकर कहते हैं कि पहले 4 गो अखिलेश यादव का गाना गा दीजिए, उसके बाद कुछ गाइएगा। अब आप जरा समझिए, इस सरकार में जहाँ सही बोलना मना है, कोई गारंटी नहीं है कि उस 5000 में सभी लोग 5000 के 5000 समाजवादी पार्टी के तबीयत के लोग हों, मानने वाले लोग हों। लेकिन उसके बावजूद भी आज 19 साल हो गया, बिरहा गाते मुझे 19 साल हो गया और 20 साल हो गया राजनीति में आए। इतना छोटा था तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पटना के सम्मेलन में कुर्ता पहना के गवाया था और पहली बार मैं गाया था कि हम साइकिल के चलाई में अखिलेश का पापा लिया के दिल्ली चले। और मैं सौभाग्यशाली हूँ, अमिताभ बच्चन, राज बब्बर, जया प्रदा, अमर सिंह, धनेश्वर मिश्रा, मुलायम सिंह, दद्दन पहलवान ने वो सम्मेलन कराया था, आपको याद होगा अध्यक्ष जी, पटना के सम्मेलन में। तब से लेकर और आज तक नेता कितनों के हुए बनी, लेकिन अखिलेश ना हुई। 20 साल हो गया। हमारे साथ के तमाम कलाकार साथी थे जो इस सरकार में मलाई काट रहे हैं। एक हमारे बड़े साथी ने एक दिन फोन किया रात को, बहुत बड़े साथी ने, अरबपति आज में इस सरकार में, कहे कि सोलंकी भाई क्या हो रहा है। हमने कहा आपके नाकामियों को जनता के बीच में बांट रहा हूँ। उन्होंने कहा कि एक काम करो, ये व्यवस्था करा दे रहा हूँ। इतना लालच दिया गया। हमने कहा खबरदार महाराज, संबंधों की बात करिए, राजनीति की बात करेंगे तो रात को 12:30 बज रहा है, इस समय उल्टा सीधा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। गाता हूँ आदरणीय अखिलेश यादव का, जब तक जिंदा हूँ अपने नेता। अच्छा, ये इससे बड़ी और बात क्या हो सकती? मंच पर बैठे नेता लोग अन्यथा मत लीजिएगा, आपके द्वारा ही ये धर्मेंद्र सोलंकी गाता है। प्रदेश के किसी चौराहे पर खड़ा होता हूँ, 10 लोग हाथ मिलाने वाले मिलते हैं, नमस्ते करने वाले मिलते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है और इस पूंजी का श्रेय अगर किसी को जाता है तो माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव को जाता है। ये लाइन आपके बीच में पढ़ रहा हूँ, रोज हमारी आवाज में गाना सुने ला लोग। नया गीत आप लोगों के बीच में आई हुआ। ये आरएसएस के लोग जब गांव-गांव में जाकर हमको आपको डेमोलाइज करने का काम करते हैं, उस परिस्थितियों में हमने एक गीत गाया। क्या गाया? देश परिवेश बोले, देश परिवेश बोले, देश परिवेश बोले, सब ही अखिलेश बोले। अच्छा, पहिरवा पुरनिया कहा लोग गाँव में कहा, बुढ़वा कहा सा कि प्राइवेटो नौकरी लगता तो लग जाए तो करत करत धीरे धीरे सरकारी हो जाए। गलती को हम तो बताई सबे। पहले पुरनिया कहा था कि प्राइवेटो नौकरी लगता तो करे तो करत करत 2-4-10 साल में सरकारी हो जाए। अब सरकारी नौकरी कब प्राइवेट हो जाइए तो कोनो गारंटी बा होना है। देश का सबसे बड़ा झुंडा इस देश की कुर्सी पर है। भाइयों बहनों,
दिखावे के बाद रेल बिका गई, हवाई जहाज बिका गई, BSNL बिका गई, कहिया महान लोग बिका नहीं बोलो यहू को कोनो गारंटी पाओ नहीं। हौसल मौज ना बुझवालो तो बेच के भाग जाएगा सब। पहले ही कह दिया है मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा चल लूंगा। समझिए आप अडानी और अंबानी का गुलाम बनकर आपको रहना पड़ेगा। ये समझाना इस देश में सबसे बड़ा एक डाकू है बड़े जी, इस देश में सरकार से भी बड़ा एक डाकू है, शायद आप लोग जानते हैं कि नहीं उसको, एक आंख का काना। इस सरकार से भी बड़ा डाकू है वो बाबा रामदेव। सलवार पहन के आई भागल रामलीला मैदान से, तो पुलिस वाला इतना ना हजामत बनौले रहता था कि दिमागे सही हो गई। अब आप जरा सोचिए, कई लोग आप लोग उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन मेरी बात सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। आप जरा सवाल करिए, देहात में चल नहीं बा मंच पर केडी भैया बाड़ा, चाहे ये तमाम लोग कोमल भाई हैं, ये यादव लोगों का बड़ा गांव है, लेकिन केडी भैया आपके गांव में रात भर घूम दिया जाएगा तो 10 किलो घी नहीं मिलेगा ओरिजिनल पूरे गांव से, नहीं मिलेगा गांव में से। इसके दुकान पे चले जाइए, 1 ट्रक घी आप मांगेंगे तो 1 घंटे में दे देगा आपको। 1 ट्रक घी, देहात का ओरिजिनल घी 1500 रुपया किलो नहीं खे मिला, 1500 रुपया किलो गाय या भैंसी का। ऐसे कहेंगे एक किलो घी दीजिए, 1 किलो घी मिलेगा, दाम पूछेंगे कहेगा 550 रुपया। 90% डालना या 10% घी, लिखा है शुद्ध ओरिजिनल गाय का घी। तहारे आटा बिकाई 22 रुपया किलो, रामदेव का आटा बिकाई 45 रुपया किलो। पूछो कि वो आटवा में बादाम पीस के बेचला, हमसे बढ़िया गेहूं नहीं पैदा करते हो। ये जनता, ये आम जनमानस उत्तर प्रदेश के आदरणीय अखिलेश यादव के किए गए कार्यों को आज ढूंढ रही है और जनता भी जान रही है। अब लोग कह रहे हैं क्या, देश पर देश बोले सब ही अखिलेश बोले। छात्र नौजवान माता, छात्र नौजवान माता बहनी जी से बोले। जब इन लोगों ने संघ वालों ने जब दूसरा नारा दिया तो एक दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये क्या है, तुम्हारे पास कुछ है गाने के लिए? तो हमने कहा क्या? इन्होंने कहा ये भगवान राम को बेच रहे हैं और उन्हीं के नाम पे वोट मांग रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, कैसे वोट मांगोगे? हमने कहा तो कुछ तैयार किया, हमने सुनाया एक दिन उनको कि हुई है धाराशाही है विरोधी अब की बोले बोले, धाराशाही है विरोधी अब की बोले बोले। सुन ले हम लगौले बने की हरे कृष्णा हरे हरे, चलावल चाहते हो लोग तब ताली चाप के हरे कृष्णा हरे हरे साइकिल चली हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे साइकिल चली हरे हरे, हरे हरे साइकिल चली हरे हरे। अरे लोकावा कहेला अखिलेश के, लोकावा कहेला अखिलेश के फिर लिया
सुनो, तुलना करते हो हमारे नेता से, तुलना करते हो हमारे नेता से। हमने डंके की चोट पे इस बात को कहा, क्या कहा है जरा गौर करिएगा। एक और गीत आपके बीच में गाया हूं, कैसे? नरसिंह भाई की ओर से, केडी भैया के सिपाही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। आप सबके नमस्ते बड़ा। तमाम बातें हुई हैं, हमने एक गीत गाया है। अरे बिना सपा का सुखी उत्तर परदेश ना होई है। अरे बिना सपा के सुखी उत्तर परदेश ना होई है। लगातार हमला हो रहा है हमारे नेता पर। नौजवानों आप सुनना, अखिलेश यादव एक ऐसे व्यक्ति का नाम है, हिंदुस्तान की धरती पर उतना संवेदनशील नेता आज तक आपको कोई नहीं मिलेगा। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव ने जब भी आदरणीय अखिलेश यादव के हाथ में सत्ता आई, अखिलेश यादव ने हमेशा कलम जलाने का काम किया। आप देख लो, समाजवादियों का इतिहास उठा लेना। रविंदर राय जी ने ये कार्यक्रम करवाया और रविंदर राय जी ने जो दो बातें कही, बड़ी अच्छी बातें लगी हमको। मैं कोई बड़ा गायक नहीं, दुनिया का सबसे छोटा गायक हूं, लेकिन आप सब अपने नेता के नीतियों को सुनते हैं। मैं गाता हूं, रविंदर राय जी ने स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहा कि सीट अगर ओबीसी हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी, मैं नहीं लड़ूंगा। शेड्यूल हो जाएगी, मैं नहीं लड़ूंगा। नियम के तहत, भारत के संविधान के तहत, कानून के तहत अगर सामान्य सीट है तो एक रविंदर राय जो इस इलाके से जब समाजवादी पार्टी का सभा होता है, मीटिंग होती है, धरना प्रदर्शन होता है, आपके एक आदेश पर, आपके एक कहने पर अपने नौजवान साथियों का हुजूम लेकर के इस भ्रष्टाचार सरकार के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं। ये बातें कह के रविंदर राय जी, आपने सबका दिल जीत लिया है, आपको बधाई। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए रविंदर राय जी के लिए। ये लाइन पढ़ रहा हूँ क्या? अच्छा, ये इंदल यादव जी, केडी यादव जी, ये केडी यादव जी के साथ हैं। इंदल यादव जी, आपकी तरफ से ये 500 रुपयों का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लाइन पढ़ रहा था, हमारे नेता को चुनौती देने वाले लोगों के लिए लाइन कहता हूँ क्या? बिना सपा के सुखी उत्तर परदेश ना होई है। बढ़िया राजी, ये तो डंके की चोट पे 24 घंटा मैं कहता हूँ अपने नेता के लिए। अगर आपको लगे कि जो धर्मेंद्र सोलंकी कहता है सही है, तो अगले लाइन पे स्वागत चाहूंगा आपका। अरे बिना सपा के सुखी उत्तर परदेश ना होई है। कमिल के कोई को जोगी मोदी एक अखिलेश ना होई है। कमिल के कोई को जोगी मोदी एक अखिलेश ना होई है। और सुनिए एक लाइन सरकारी तंत्र से। अभी केडी भाई साहब ने एक बात कहा मेरे मामले में, मेरे बारे में। एक दिन कहा हमारे नेता ने, सोलंकी इस सरकार के बारे में नहीं जानते हो, हम लोग सरकार चलाए, हम लोग जानते हैं सरकार कितने निचले स्तर पे आ जाती है। तुम रोज गाते हो, हम देखते हैं, लोग बताते हैं कैसे रहते हो, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ठीक रहना। हमने कहा साहब क्या हो सकता है, बहुत आप करेंगे, आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कह देंगे, सरकार को लिखेंगे, राज्यपाल को लिखेंगे, गृह मंत्रालय को लिखेंगे, आप हमें 1-2 गनर मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए साहब, हमें नहीं चाहिए गनर। हमने कहा अपने नेता से कि नेता साहब, जहां मैं जाता हूं 1000-2000 की संख्या में समाजवादी नौजवान और समाजी तबीयत के लोग रहते हैं, समाजवादी तबीयत के लोग रहते हैं। और ईमानदारी से कह रहा हूं, भले ही मैं उनको जानूं, पहचानूं, न पहचानूं, लेकिन इस धर्मेंद्र सोलंकी की सुरक्षा के लिए समाजवादी पार्टी के साथी ही काफी हैं, हमें किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। मैं गा रहा हूं, इसका एक ही मतलब है साथियों, आपको नहीं पता,
मैं किन परिस्थितियों से गुजरता हूँ दिन पर दिन रोज, कोई जानकारी नहीं कि आज यहाँ हूँ, कल कहाँ रहूंगा, परसों कहाँ रहूंगा। लेकिन याद रखना हुकूमत करने वालों, ये सत्ता किसी की जागीर नहीं हुआ करती है, सत्ता किसी के बाप की बकौती नहीं हुआ करती है। ये जनता लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज हुआ करती है। जनता जिसको चाहती है उत्तर प्रदेश का सीएम और देश का पीएम बनाती है, और जनता जिसको नहीं चाहती है उठा के ऐसे कूड़ेदान में फेंकती है कि शायद उसके बाद कहीं नजर नहीं आता है। और तो पूरा उत्तर प्रदेश में हल्ला बा के 22 में वो खोरी जाई, अरे 22 में वो खोरी जाई, यही भाजपा का किला। ये नई गीत बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आई, आप लोग सुनिया लोग बोले हैं कहा कि 22 में वो खोरी जाई, अरे यही भाजपा का किला। ए बाबा जी मुगालते में मत रहिए, गांजा पी के काम होगा ये नहीं चलेगा, वो चिलम भी ढूंढी जाएगी। इंतजार 2022 का है कि 22 में वो खोरी जाई, अरे यही भाजपा का किला। यूपी हो, यूपी हो, अरे कई गई खनब किला, यूपी हो कई गई खनब किला, यूपी हो कई गई। अरे रोज हो ना हत्या, रोज हो तो बलात्कार। ए भैया बहुत पहले एगो हम गाना गौले रहे में कहले रहनी कि खूंटा बदल देने से भैंस से अधिका दूध ना दे। सुन ले रहा लोग ना, आई 100 नंबर के का 100 नंबर को क्या किया है साहब, खाली जहाँ 100 लिखल बा ऊपर पेंट लग गई बा। आई पुलिसों वाला लोग परेशाने वालों भले ही ड्यूटी करता लो, ये लोग जो हते वालों की कहीं आई जा लो कहीं हुआ हो, अब मजबूरी ही बा। ये 1000 रुपयों का पुरस्कार हमारे नेता, और यकीनन आप सबका प्यारा आशीर्वाद तो मुझे मिलता ही है। लेकिन जब कभी हम विषम परिस्थितियों में होते हैं, चाहे किसी भी रूप में, चाहे जिस प्रकार मैं ढूंढता हूँ, 24 घंटा एक बड़े भाई की भूमिका अदा करते हैं हमें, और हमेशा पारिवारिक संबंधों का निर्वाह करते हैं। आपके बीच में बैठे जिला उपाध्यक्ष आदरणीय केडी यादव जी, एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत करेंगे। और 1000 रुपयों का पुरस्कार आदरणीय रविंदर राय जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक संयोजक, आपके तरफ से 1000 रुपयों का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बजा के स्वागत करेंगे। और ये 11 रुपया एक समाजवादी कार्यकर्ता के तरफ से, तो कहले रहने की बनाई सभी भाई जो 100 नंबर जो अखिलेश यादव दे रहा, ओके 100 नंबर के खाली पेंट करके 112 लिखा गई, बदल कुछ नहीं के। अच्छा तो पत्रकार साथी बैठे हैं, सवाल मेरा है, हम उस दिन में सवाल को देने की बताई सके। 100 नंबर डायल करने को पहले पुलिस इनोवा या बोलोरो से आवत रही है, अब 112 नंबर डायल करने को हेलीकॉप्टर से थोड़े आई, अब वही गड़िया से आई जो गड़िया अखिलेश यादव देले बना। दूसरे का लड़का खिलाओ जो लोग काम बाबा जिया लालाना जिया लालाना जिया लालाना जिया लालाना, आपन कुछ नहीं थे। आप शुक्र मनाओ महाराज कि आपको उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जैसा मुख्यमंत्री मिला था, जिसके कामों का 5 साल बीत गया है, आपको फीता काटते काटते तो भी काम खत्म नहीं हुआ है अखिलेश यादव का। गौर जी बैठे हैं, तमाम हमारे मंच पे नेता लोग बैठे हैं। ये लाइन पढ़ रहा हूँ आज, रोज पेपर का हेडलाइन देखिए। उत्तर प्रदेश में एक राज्यपाल रहा करते थे, संजोग से यहाँ से हट के कहीं और चले गए, चूंटी मर जाती थी उत्तर प्रदेश में, तो राज्यपाल का बयान आता था कि लाइन ऑर्डर खराब है, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा अखिलेश यादव के हाथ में सुरक्षित नहीं है। और आज जब आप पेपर उठाइए, बहनों के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां मारी जा रही है, और चुन चुन के समाजवादी पार्टी। एक दिन में गाना गा रहा था भैया प्रतापगढ़ में, केडी भी एक दिन में गाना गा रहा था, 20,000 की भीड़ थी, एक आदमी खड़ा हुआ पिस्टल निकाल लिया। मन से कहने की बात नहीं है, लेकिन आ गया बात पे कह रहा हूँ, कहा बंद करो ये गाना। हमने कहा तुम कौन होते हो बंद कराने वाले? तो कहा कि नहीं यहाँ पार्टी का गाना नहीं होगा, हम कहीं ढंग से जान लो, मेरा नाम धर्मेंद्र सोलंकी है।
और जो तुम दिखा रहे हो इसको खूंटा गाड़ के हम भैंस बांधते हैं, उसी में गाय भैंस, तुमको पता नहीं है। और ओकरे बाद तो तमाशा भइल, 1000 लोग खड़ा भइल वही जा लेके गाय, पता नहीं चल कि कहाँ गई लोग। समाजवादी है, हम डरते नहीं है। हम कुछ गलत कहें तो बताओ, हम तो वही कह रहे हैं कि जो आप कर रहे हो। ये लाइन पढ़ रहा हूँ, जरा गौर करिएगा कैसे। रोज होता हत्या, रोज होता बलात्कार, अरे रोज होता हत्या, रोज होता बलात्कार, ठीक है गाजा भांग है सूतल सरकार। अरे रोज होता हत्या, रोज होता बलात्कार, ठीक है गाजा भांग देखो सूतल सरकार का। अरे नहीं खे सुरक्षित हो भैया हो, अरे नहीं खे सुरक्षित, अब देखो कौनो जिला, अरे नहीं खे सुरक्षित, अब देखो कौनो जिला। यूपी है ए बाबा जी, हो जाई ऐ खनब की जिला, ए बाबा जी, हो जाई ऐ खनब की जिला। और अंतिम लाइन अपनी पढ़ रहा हूँ। समय की नजाकत को मैं समझता हूँ। ये 100 रुपयों का पुरस्कार आदरणीय भावी जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी वार्ड नंबर 19 संत कबीर नगर गोस्वामी शशांक भारती नौजवान साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये दूसरे तीसरे बार का पुरस्कार आदरणीय रामदरस यादव जी, बड़े नेता हैं, माननीय नेताजी से बहुत बड़ा इनका संबंध था। और आपके बीच में नेता तो ही है, हम लोग के रिश्तेदार भी हैं आदरणीय केडी यादव जी के, और बहुत सम्मान प्यार आशीर्वाद मिलता है, जिनका बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। अंतिम लाइन को होता नहीं भैया, इतना चिल्लाइले का या इतना फेकरले का कोनो मतलब ना निकली को। अब मतलब निकाले के बाद एगो काम करे के बाद सब खत्म हो गई खेला, सब खत्म हो गई हवा, पक्का हमारो दावा। इतने सुनिए लोग, अब तो हम लोग के ऊपर जिम्मेदारी बा। जयराम पाड़े बोल के चल रहे हैं, प्रदीप भाई, गौहर अली, कोमल भाई, हीरामन भाई, राय साहब, केडी भैया 1 घंटा बोल के चले जाएंगे, लोरी यादव जी चले जाएंगे। मतलब निकली कौन, सब खत्म हो गई हवा, पक्का हमारो दावा। मिलजुल के भैया अब चोरवन के भगावा, कि फनी के विरोधियन का काल आई है, फनी के विरोधियन का काल आई है। चाह कोई बोला बोलू, जे ना चाह कोई के कोनो बरियाइयो नहीं खे, कोनो बरियाई नहीं के जे चाह कोई हूं। एक बार ताली अगली लाइन बचाओ। अरे फनी के विरोधियन का काल आई है, हो यही मुलायम का लाल आई है, फनी के विरोधियन का काल आई है, मुलायम का लाल आई है, फनी के विरोधियन का काल आई है। जो हत्या जनता करी ढंग से दवाई, भाजपा वाला लोग गाँव में नहीं खेल मेहरुआ जौन के 15-15 लाख मिले वाला रहे, अब इन लोग गाँव में नहीं खेले जाते, कर खाई हाड़ी टीक के धैले वाली सब। अब जाते हैं कहते हैं का हो रुपया मिला, 300 का गैस मिलता था तो बहुत महंगा होता था, है 300 अब तो मिला था 970 रुपया, सब्सिडी को रुपया होता। एक 58 रुपया 5-6 जन की खाता में होतो नहीं खे। अच्छा वो की बात कोई को मानो सब बहुत तरह सब बिना खाए हुए मर जाएंगे, लेकिन मोदी जी कोई जिताए वायरस लगड़ी दिमाग में घुस गई बा, लड़का के जगहिया नहीं खे। लड़का कहता है बाबूजी क्या बाजारी से 2 अंडरवियर कीन के ले आओ, तो पैसा कहाँ मरे, वो सड़जी बा के कहता कि खाने बिना मर जाएंगे, मोदी जी को जिताएंगे। मरो तुम, हमनी का नाम मरल जाई, हमनी का मुआवल जाई, उनके दिन देश के बेचत
ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है मत देने का। एक बात मैं बताऊं, हमारे नेता ने कहा है साथियों, ये चुनाव हल्का चुनाव नहीं है। हो सकता है इस चुनाव के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी फिर हुकूमत में आ गई तो दोबारा आपको वोट देने का अधिकार भी न मिले। ये अधिकार भी छीनने जा रही है ये सरकार। याद रखना, आप बड़े स्तर पे पता करना बड़े स्तर पे कितनी बड़ी साजिश हो रही है। आपकी खेती लेने की साजिश हो रही है। अच्छा ही बताइए सबे एवा कहीं पर यही होला रउरा कहो तनी कि हम तोहरे खातिर कानून बनाओ तनी कि तोहके फायदा होई। हम कहो तनी कि हम कहीं चाहबे ना करी। हम कहते नहीं भाई हम कहीं चाहबे ना करी। किसान कह रहे हैं कि हमको चाहिए ही नहीं। आप कह रहे हैं कि आपके फायदे के लिए बना रहा हूँ। तो जब हमको नहीं चाहिए तो भैया वापस करिए उसको। काहे लिए जबरदस्ती हमको दे रहे हैं? ये सरकार, ये भारत का प्रधानमंत्री अडानी और अंबानी का मुंशी बन के काम कर रहा है। मुंशी बन के आप समझिए, करोड़ों अरबों खरबों की डील हुई है। देश बिक जाएगा, आपकी खेती नहीं रहेगी, आपके बच्चे भूखों मर जाएंगे। ये लाइन पढ़ रहा हूँ क्या? जो हत्या जनता करी ढंग से दवाई, नाश हो गई सगरी लइकन का पढ़ाई। ढंग से दवाई जनता करी ढंग से दवाई, नाश हो गई सगरी लइकन का पढ़ाई। अरे देशवा के बेचना दलाल पई है, देशवा के बेचना दलाल पई है। 22 में मुलायम का याद नहीं है, देशवा के बेचना दलाल पई है। 22 में मुलायम का याद नहीं है। समय की किल्लत है। कुछ लोग हमसे कहते हैं, कुछ भक्त लोग मिल जाते हैं तो कहते हैं सोलंकी क्या गारंटी है आप चिल्ला रहे हो अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? समस्या हो जाती है। हम तो बिंदास आदमी हैं भैया, हमको कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। हम तो कहते हैं कि आप सुनो, सवाल मुख्यमंत्री बनने का नहीं है, पहले तो सीएम की बात कर रहे हो तो ये बात जान लो कि उत्तर प्रदेश में बहुमत से ज्यादा सीटें पाके समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ये अपने मुगाल में मत रहना, अपने दिमाग से निकाल देना। और रही बात अखिलेश यादव की, तो हमने कहा यार तुम भी सुन लो। एक लाइन हमने गाया था, हिंदू मुस्लिम साथ चले वो परिवेश कहाँ से लाओगे। उस पूछने वाले से हमने कहा हिंदू मुस्लिम साथ चले वो परिवेश कहाँ से लाओगे। और सीएम कोई बन जाए अखिलेश कहाँ से पाओगे। सीएम कोई बन जाए अखिलेश कहाँ से पाओगे। और कभी कभी मुझे भी दिक्कतें झेलनी पड़ती है साहब। आपके बीच में हंसता हूँ, गाता हूँ, शायद आप नहीं समझते हैं। कभी कभी अनावश्यक रूप से हमें भी टार्चर किया जाता है। सोशल मीडिया की बात छोड़ दीजिए, कहीं अच्छा अब हमारे सामने मजबूरी ये है कि कहीं अलग चौराहे पे बिना जाने पहचाने लोगों के साथ गाड़ी से उतर नहीं सकता, जा नहीं सकता। सरकार कब क्या करा देगी कोई नहीं जानता। तो कभी कभी मैं अपने लिए एक गीत गाया था। ये गुलेल भाई, ये इतना बड़े कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, बरियाई से अखिलेश यादव से बात करें मैं मिला के 15 बेर मिला तो मजबूरी में उनके बैकाल कर रही पड़ गए। और अभी तबीयत भी इनकी खराब थी। शायद तमाम समाजवादी लोगों ने जाके केडी भैया ने बताया कि गुलेल की तबीयत खराब है। ये लोग जा करके मदद भी किए और गुलेल स्वस्थ है, समाजवादी पार्टी के दीवाने हैं। एक बार गुलेल के लिए तालियां हो जाए यहाँ पर जितने लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। एक गीत में गाया हूँ, ये अपने लिए गाया हूँ। चोट जब दिल पर लगती है तो खो जाते हैं। चोट जब दिल पर लगती है तो खो जाते हैं। सच कहूँ याद तब अखिलेश बहुत आते हैं। सच कहूँ याद तब अखिलेश
भाई टिकटों को खरबा काट ले लो भैया, ले लो। ये उमा शंकर यादव पूर्व प्रधान समाजवादी पार्टी, आपके तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। समय भी हो चुका है, मेरे घर एक कार्यक्रम है शाम को, मेरे वहाँ अतिथि लोग, गेस्ट लोग भी आए हुए हैं, लेकिन आदेश था रविंद्र राय जी का, आप सबका, आदरणीय केडी यादव जी का, तो मैं आपके बीच में आया। और भैया एक सेकंड, भैया एक सेकंड। हाँ बोलिए, बोलिए, हम सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुनता नहीं, बोला 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 वजह से बोला। आधार कार्ड जो फ्री में बन रहा है तो वो 300 में बन रहा है, वही के हुए गाना। अच्छा, आधार कार्ड जो फ्री में बन रहा है 300 में बना था, यही सरकार की लीला है। बहुत सही, देखिए यही सवाल है, ये सबसे बड़ा सवाल है, यही जो फ्री में बनत रहा। अरे फ्री में गैस और लोग के मिलल रहा, आज जब रेल के उलाटा दोनों से तो लोग ऊपर ताकत, आप सोचे तो लोग भरवाई कि ना भरवाइए, भरवाने कोनो फायदा नहीं के। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमारे दो और अतिथि लोग हैं, आप इनको सुन के तब उसके बाद जाएंगे। अब चुनाव का दौर चालू है, अब तो हर चट्टी चौराहे पे मीटिंगें होंगी, सभाएं होंगी, जहां आपका आदेश होगा जिला कमेटी का, हम आपके बीच में हमेशा उपस्थित रहने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। भैया एक शब्द बोल लिए जाए, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई।